एक तालाब में दो मछलियाँ रहती थी। एक थी सतबुद्धि 100 बुद्धियों वाली, दूसरी थी शस्त्र बुद्धि 1000 बुद्धियों वाली। उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था। उसका नाम था एक बुद्धि। उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे बुद्धि पर अभिमान नहीं था। सतबुद्धि और शस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे हाथों में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंसकर तड़प रही थी। तालाब के किनारे आकर मछुआरे आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है, कल हम यहाँ आकर मछलियां पकड़ेंगे। सबने उसकी बात का समर्थन किया। अगली सुबह वहाँ आने का निश्चय करके मछुआरे चले गए। उनके जाने के बाद सब मछलियों ने सभा की। सभी चिंतित थे कि क्या किया जाए। सबकी चिंता का मजाक उड़ाते हुए शस्त्रबुद्धि ने कहा, डरो मत, दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात पूरी होने लगे तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाए। सांपों और दुष्टों के मन की कभी पूरी नहीं होती। किसी के कथन मात्र से डरना कायरता है। पहली बात तो ये कि मछुआरे यहाँ आएंगे नहीं। यदि आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूँगी। सद्बुद्धि ने भी उसका समर्थन करते हुए कहा, बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ बुद्धिमानों की बुद्धि पहुँच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वह स्वर्ग में भी नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय का युक्तिपूर्वक सामना करने के लिए। तालाब की मछलियों को तो शतबुद्धि और शस्त्र बुद्धि के आश्वासन पर भरोसा हो गया, लेकिन एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो केवल एक ही बुद्धि है और वह मुझे यहाँ से भाग जाने की सलाह देती है। इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। यह कहकर मेंढक मेंढकी को लेकर तालाब से चला गया। दूसरे दिन अपने वचनानुसार वही मछुआरे वहां आए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गई। शतबुद्धि और शस्त्रबुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से पैंतरे बदले, किंतु मछुआरे भी अनाड़ी थे। उन्होंने चुन चुन कर सब मछलियों को जाल में बांध लिया। सब ने तड़प तड़प कर प्राण दे दिए। संध्या समय मछुआरे ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। शतबुद्धि और शस्त्रबुद्धि बहुत भारी मछलियां थी, इसलिए इन दोनों को उन्होंने कंधों पर लटका लिया था। उनकी दुर्वस्था देखकर मेंढक ने मेंढकी से कहा, देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। जिस समय शतबुद्धि कंधों पर और शस्त्रबुद्धि हाथों में लटकी जा रही है, उस समय मैं एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय के निर्मल जल में सानंद विहार कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है और बुद्धि में भी शस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यवहारिक है।